राधे राधे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जैसा कि हमने कहा था कि एलसीएम का पार्ट 2 लाऊंगा और जो यह एलसीएम का पार्ट 2 मैं शुरू करने चल रहा हूँ। यह शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज यह बताना चाहता हूँ कि कल एलसीएम निकालते समय कैलकुलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कंफ्यूजन हो गया था, जिसको मैं आज दोबारा सुधार करके दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। और कल मैं निकाला था 10, 15, 18 कैल्शियम, जिसमें कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, जिसके कारण वह गलत हो गया था। लेकिन आज मैं उसको सुधार करके आपको पुनः बताना चाहूंगा। उसको उस था एलसीएम निकालना था हमको, जो वो निकालना था 10, 15 और 18 का। इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान ना देने के कारण कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और उसको मैं सुधार करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10, 15 और 18 को हम जब सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 5 बार ले जाने पर यह 10 कट जाता है, फिर 2 से 15 नहीं कटता है, तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं एलसीएम में। लेकिन 18 को 9 बार ले जाने पर 18 डिवाइड हो जाता है। फिर पुनः हम इसको छोटी संख्या देखते हैं किससे काटा जा सकता है, तो इसे 3 से काटा जा सकता है। हम 3 से फिर 5 को नहीं कटता है, तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं। पर 15 कट जाता है 5 बार में, तो इसको 5 उतार देते हैं, और 9 जो है 3 बार में कटता है, इसलिए 3 उतार देते हैं। इसी के साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा कि फिर यह 3 से पुनः कट जाता है, तो हम 5 को ऐसे उतार देते हैं, फिर 5 को ऐसे उतार देते हैं, पर 3 को एक बार ले जाके काट देते हैं। फिर हमारा जो सबसे छोटी संख्या 5 से ही यह कटता है, इसलिए हम 5 से काट कर इसको जो है सारा संख्या डिवाइड कर देते हैं। अब हमारा जो नियम होता है एलसीएम का, कि हम इसके किनारे वाली संख्या का जो आपस में गुणा करके और एलसीएम निकालते हैं। तो हम जब 2 को 3 बार ले जाएंगे, तो 2 का 3 बार पहाड़ा पड़ने पर या 6 होगा, और 6 का 3 बार पहाड़ा पड़ने पर 18 होगा, 18 का 5 बार पहाड़ा पड़ने पर 90 होगा। जो कि कल मेरा आंसर इसमें गलत आया था, पर इसका आंसर होगा 90। अतः मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कल मुझसे मतलब थोड़ी गलती हो गई थी, पर आज मैं उसको सुधार करके आपको बताता हूँ कि यह होगा एलसीएम होगा 90। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ। लगभग एलसीएम एचसीएफ की थ्योरी तो मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। अब जो आगे मुझे बताना है वो इसका क्वेश्चन बताना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा टाइप वाइज, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, समझ में भी आए। तो मैं एलसीएफ एचसीएफ का टाइप 1 लूंगा, और इसमें जो है पहला मैं शुरू कर बताता हूँ आपको, साधारण लासा तथा मासा ज्ञात करना। तो हम लासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक संख्या लेते हैं 5, 32 और 20। इस संख्या का हम फैक्टराइजेशन विधि से फैक्टराइजेशन करते हैं, जिससे मुझे प्राप्त होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। मतलब जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 160 प्राप्त होता है, जो इस दी गई संख्या का एलसीएम 160 है। इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन विधि जानते ही हैं। अगर जो आपको नहीं आप पता होगा तो हमारा पार्ट 1 एलसीएम का देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ का, और उसमें हम फैक्टराइजेशन विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं या मैंने बताया है, और उसी विधि के द्वारा मैंने एलसीएम पता किया है, और 160 इस दी गई संख्या का एलसीएम होगा। मैंने आपको लासा निकाल के फैक्टराइजेशन विधि से आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपको इसी में मैंने कहा है मासा ज्ञात करना। तो अब मैं आपको संख्या लेके मासा ज्ञात करना बताऊंगा। तो मेरी ली गई संख्या है 3, 9 और 6। इन तीनों संख्या से हम मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात करने की भाग विधि मैंने आपको बताई है, नहीं समझ में आया हो तो पार्ट 1 में देख लीजिएगा। 3 से हम जो है डिवाइड, पहले 2 संख्या लेते हैं। इन छोटी पहले ये 2 संख्या लेते हैं। तो हम 3 का डिवाइड करेंगे 9 में, तो 3 बार जाएगा और यह पूर्णतः कट जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा आ जाएगा 3। फिर जो आता है उससे हम लास्ट वाली संख्या में भाग देते हैं, तो हम पुनः 6 में भाग देंगे, तो यह 2 बार जाएगा और पुनः कट जाएगा। इस प्रकार हमको तीनों संख्याओं 3 जो है वह इन तीनों संख्याओं को 3 पूर्णतः विभाजित कर दे रही है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो हमारा होगा 3। यही हमारा इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। चलिए मैंने आपको बता दिया साधारण लासा और मासा निकालना, तो मैंने आपको समझा दिया है, और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको इसके आगे ले चलता हूं और बताता हूं भिन्नों का लासा तथा मासा कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हम भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र हम याद करते हैं, जो हमारी लासा भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करने के लिए बहुत मददगार है, और वही सूत्र है ज्ञात करने का। तो हम चलिए देखते हैं। भिन्नों का लासा ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है भिन्न भिन्न या अंशों का लासा बटे हर का मासा। मतलब जिस चीज का भिन्न में जिस चीज का लासा पूछेगा वह ऊपर होगा, या इसी जगह पे अगर जो मासा पूछेगा तो इसके लिए हो जाएगा भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा।
अर्थात अगर जो इसको हम सही से देखें तो भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करने के लिए हमसे जो पूछा जाता है अंश में उसी का हम, जैसे भिन्नों का लासा पूछा जाएगा तो अंश में लासा निकालेंगे, हर में मासा निकालेंगे, और यदि भिन्न में मासा पूछा जाएगा तो अंश में मासा निकालेंगे और हल में लासा निकालेंगे। अर्थात जो चीज दी रहेगी वही हमको अंश में ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ लासा दिया है तो यहाँ भिन्न का लासा ज्ञात करेंगे, और यहाँ मासा दिया है तो अंश का मासा ज्ञात करेंगे और अंश का लासा ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम जो है यह सूत्र, अब हम देखते हैं भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करने का सूत्र, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम यह भिन्न लेते हैं 1/3, 2/9, 5/6 व 4/27। इन चारों भिन्नों का हम लासा ज्ञात करेंगे, और इसके लिए हम क्या करते हैं, अंश का लासा ज्ञात करेंगे। जो सूत्र हमारा दिया है, तो भिन्न का लासा ज्ञात करने का सूत्र है अंश का लासा बटे हर का मासा। इसको ध्यान में रखते हुए हम 1, 2, 5, 4 इन अंशों का लासा निकालेंगे और 3, 9, 6, 27 इन हर का मासा निकालेंगे। तो हमारा जब 1, 2, 5, 4 का फैक्टराइजेशन मेथड से हम लासा निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि फैक्टराइजेशन से लासा कैसे निकालेंगे। तो 1, 2, 5, 4 का जब लासा निकालेंगे तो 20 आएगा, और 3, 9, 6, 27 का मासा जो है हमारा 3 आएगा। इस प्रकार हमारा जो लासा भिन्न का प्राप्त होता है वह है 20/3। यही हमारा भिन्न का लासा होगा। भिन्न का लासा तो मैंने आपको समझा दिया है। अब भिन्न का मासा कैसे निकालेंगे ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए हम एक नया भिन्न लेते हैं। 5/6, 10/27, 8/15 तथा 3/4 का मासा बताइए। तो हम इसका मासा ज्ञात करते हैं। तो मासा ज्ञात करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अंश का मासा बटे हर का लासा निकालते हैं। तो इस सूत्र को याद रखते हुए हम अंश भिन्न के अंश 5, 10, 8 और 3 का मासा ज्ञात करेंगे तथा 6, 27, 15, 4 का लासा ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको लासा मासा निकालना बता दिया गया, पुनः जो है बताना ठीक नहीं है, आप खुद से जो है लगाइएगा। तो 5, 10 और 8 3 का लासा एक नहीं, 5, 10, 8 3 का मासा जो है 1 होगा तथा 6, 27, 15, 4 का लासा जो है हमारा 540 होगा। इस प्रकार जो हमारा HCF मिलता है भिन्न का, वह हमको मिलता है 1/540। यही हमारा HCF होगा भिन्न का। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने आपको टाइप 1 में 2 प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2 और बचा हुआ है जो मैं कल नई वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको दो जो इसका एक दशमलव का लासा तथा मासा ज्ञात करना, और उसके बाद इसके दशमलव का लासा तथा मासा ज्ञात करना, और घातों का लासा तथा मासा ज्ञात करना। यह दोनों प्रकार मैं आपको कल एक नई वीडियो में लाकर बताऊंगा, या पार्ट 3 में बताऊंगा। और या पार्ट 2 हमारा जो है आज यही खत्म करता हूं मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो कल के तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम कल नया जब पार्ट 3 लाएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने 2 प्रकार जो बताया है, या तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और जो 2 प्रकार बचा हुआ है या मैं कल की नई वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आज मैं यहीं पे अपना सेशन जो है समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे।